हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ कश्मीर सोपोर के आरमपुर इलाके में। चंद रोज़ कबल विजयपुर इलाके में एक लड़के की मौत वाक़ा हो जाती है और आलमोस्ट बताया जा रहा है कि 21 साल इस लड़के की उम्र थी और खालिद शरीफ नाम इसका बताया जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल हम इनके घर में ही इस वक्त मौजूद है जिनकी मौत विजयपुर में हुई, और जो इनके लवाकिन हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आया अब ये क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने मीडिया से रब्ता किया तो सारी जानकारी जो है इनके लवाकिन से ही जानने की कोशिश करेंगे। जी पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आबिद है, मैं खालिद शरीफ का फुफेरा भाई हूँ। इसकी एज 20 से 21 साल थी। ये ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट था और अभी ये जेके बैंक में थोड़ा फॉर्म्स वगैरह भरता था। इसको हम वहाँ पर उन्होंने डे बेसिस पे रखा था। कुछ दिन पहले जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। फैमिली में इन्होंने लोगों से बात की है, फैमिली घर वालों से बात की, कहा कि मैं गोवा था, अब दिल्ली आ गया हूँ, अब जम्मू आ गया हूँ। 8 तारीख को मंडे को इसने अपने अंकल से बात की है जो जम्मू में जिनका एक घर है, लेकिन ये यहीं पर थे एट प्रेजेंट। अच्छा पहले बताइए, जब ये घर से निकला तो इन्होंने आपसे परमिशन ली थी? इन्होंने अपनी फैमिली को बताया था कि मैं जा रहा हूँ, बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद 8 तारीख को जब इसके साथ कोई और बंदा भी था? इसके साथ इन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, लेकिन हमें नहीं पता है वो फ्रेंड्स कौन है। लेकिन फैमिली के साथ ये कंटिन्यूस टच में था, अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ, उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ कंटिन्यूसली टच में था। उसके बाद जब मंडे को इसने अपने अंकल को कॉल की है जिनका एक घर जम्मू में, उनको कहा कि अंकल आप कश्मीर से जम्मू आए, मुझे आपके पास आना है। तो अंकल ने इनको कहा कि आप अभी वहीं पे रुको, मैं कल आ रहा हूँ। तो उसके बाद जो है इन्होंने रिवील किया है खालिद ने कि मैं जम्मू जिवल चौक में होटल में रुका हूँ। उसके बाद इन्होंने वापस फिर से आधे पौने घंटे के बाद कॉल की है तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था कंटिन्यूसली। फिर कल हमने देखा, एक दिन पहले रिपोर्ट किसी मीडिया एजेंसी ने डाली थी कि हमने एम्स विजयपुर के बाहर एक डेड बॉडी को देखा है, वो अनआइडेंटिफाइड है और मिस्टीरियस कंडीशंस में उसको वहाँ पर पाया गया है। फिर हमने कल उसी टाइम पे एसएचओ साहब से रब्ता किया जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किए और हमें फौरी तौर सजेस्ट किया कि आप उसी टाइम पे यहाँ के लिए किश्तवाड़, क्योंकि उनको वहाँ से सांबा से किश्तवाड़ लाया गया था, सदर थाना किश्तवाड़। तो उन्होंने हमें वहाँ पे किश्तवाड़ के एसएचओ साहब का नंबर सारा कुछ उन्होंने कोऑर्डिनेट करके दिया और हमारे साथ मतलब फैमिली के साथ टच में थे। तो उसके बाद हम वहाँ पर गए, मतलब फैमिली वहाँ पर गए, इनके फादर हैं, इनके भाई और इनके एक मामा है बड़े, वो चले गए वहाँ पर उनके साथ। वो वहाँ पे ऑटोप्सी भी हुई थी। अब डेड बॉडी को वापस जो है यहाँ पर लाया जा रहा है, लेकिन उन लवाकिन के मुताबिक हमने देखा, फ़ोटोज़ पर भी देखा कि डेड बॉडी के बैक साइड हेड पे बहुत सीवियर इंजरीज़ हैं और हम वी फेयर दैट कि ये एक ब्रूटल मर्डर किया गया है। क्योंकि अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे, यानी कि आपकी फैमिली जब वहाँ पर पहुँची तो कुछ सस्पिशियस उन्होंने देखा कुछ? जी, उन्होंने सस्पिशियस देखा। देखिए, एक लड़का है जिसकी डेथ हुई है कहीं पर, अगर हार्ट अटैक आया होगा तो उसका मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड एटलीस्ट वहीं पर होगा। न तो उसका आधार कार्ड है, न तो उसका मोबाइल फ़ोन है। यानी आप यूँ कहना चाहोगे कि ये नेचुरल डेथ नहीं है? ये नेचुरल डेथ नहीं है। देखिए, 8 तारीख को ये लड़का फ़ोन करता है कि मैं जिवल चौक में हूँ और 8 तारीख की शाम को फ़ोन स्विच ऑफ होता है और 9 तारीख को जो है डेड बॉडी कहाँ मिलती है? सांबा विजयपुर में। और विजयपुर और जिवल की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत 85 किलोमीटर तक है। तो हम अब एसएचओ सोपोर से यही एसएसपी सोपोर, डीएसपी सोपोर से यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से आपने कल हमें गाइड किया, और हमें पता है कि विजयपुर पुलिस स्टेशन ने जो है एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन वो कंडीशन देखने के बाद हम एसएचओ सोपोर से यही गुजारिश करते हैं, इन फैमिली का यही रोना है, हमारा यही रोना है कि एटलीस्ट इस बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। आप थोड़ा सा इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि जो लड़के इसके साथ थे उनको एटलीस्ट बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। हम नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि उनको सलाखों के पीछे डाल दो, बट एटलीस्ट उनसे एक बाज़ाब्ता तरीके से जो है उनसे पूछताछ की जाए। आपको पता है कि उनके हमरा कौन कौन से दोस्त थे, कहाँ के थे? हमें ये नहीं पता है, वरना हम पुलिस से गुहार नहीं लगाते। हम पुलिस से यही गुजारिश करते हैं कि एटलीस्ट उन लोगों का पता लगाए और एसएचओ विजयपुर या जो भी वो कंसर्न थाना है, उनको यहाँ से अगर एक डायरेक्शन
جاتی ہے SSP سوپور کے تھرو یا ایاز صاحب کے تھرو ایک ڈائریکشن جاتی ہے کہ کائنڈلی اس میٹر کو جو ہے بہت تیز طریقے سے اور بہت اسٹرانگ طریقے سے جو ہے انویسٹیگیٹ کرے، تاکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے اس بچے کا مطلب قتل ہوا ہے وہاں پہ یا مرڈر کیا گیا ہے یا ان نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھروسہ رہے گا کہ ہم اپنے بچوں کو باہر گھومنے کے لیے بھیجیں۔ ہماری یہی گزارش ہے ایاز صاحب سے، SHO صاحب سے، SSP صاحب سے کہ یہ آپ کے سوپور کا بچہ تھا، آپ ایک ون آف دا فائر برانڈ اور ڈیسنٹ آفیسر ہے، ہماری یہی گزارش رہے گی اور ہم امید کرتے ہیں، ہم سب لوگ یہاں پر آپ سے ہاتھ جوڑ کے گہار لگاتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے بڑے بھائی کی ڈیتھ لاسٹ ایئر اسی مہینے میں ہوئی ہے، اس کے فادر کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ہم سب لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بہت ہی اچھا ذہین بچہ تھا، اس کی 10th کلاس میں ڈسٹنکشن ہے، 12th کلاس میں ڈسٹنکشن ہے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ انصاف چاہیے۔ انصاف کیسے چاہیے کہ وجے پور تھانے کو SSP سوپور کی طرف سے ایک ڈائریکشن جانی چاہیے کہ اس معاملے میں جلد سے جلد جو ہے فیئر اینڈ فائنل رپورٹ دے دی جائے۔ تو متوفق کے لواحقین جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ خالد ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، ذہین تھا، اور ریسنٹلی اس کے بڑے بھائی کی بھی موت واقع ہوئی ہے اور جس سے کہیں نہ کہیں ان کے گھر والوں کی کمر توڑ گئی۔ جوان موت، آپ سب کو پتہ ہے کہ جوان موت انسان کی کمر توڑتی ہے۔ تو وہی انہوں نے SSP سوپور سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم ان سے ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس معاملے کی تہ تک جانا چاہیے اور یہ معاملہ اس کی اچھی جانچ ہونی چاہیے کہ آیا یہ معاملہ کیسے پیش آیا، اور یہ انہیں اپریہنشنز ہے کہ شاید یہ قتل کا معاملہ ہو سکتا ہے اور آزادانہ اور شفاف طریقے سے اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ جو اپریہنشنز ہمیں ہیں، چونکہ جب یہ ان کے لواحقین وہاں پر گئے تو انہوں نے کچھ نشان پائے، ان کی باڈی کے اوپر نشان پائے، جس سے یہ اندیشہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ مرڈر ہو سکتا ہے، جس طرح سے یہ لواحقین کہہ رہے ہیں۔ وہی انہوں نے کہا کہ سوپور پولیس پر ہمیں پورا ٹرسٹ ہے اور اس حوالے سے 2 دن پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ فلی کوآپریٹ کیا، جو کچھ بھی ہمیں لاجسٹک سپورٹ چاہیے تھا سوپور پولیس کی جانب سے وہ انہوں نے پرووائڈ کیا، اور اس سے آگے بھی ہم یہی امید رکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹے بچے کے ساتھ ایٹ لیسٹ انصاف ہونا چاہیے۔ نارتھ کشمیر سوپور سے میں قاضی سعید شفیق۔